सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने के लिए, उसकी दया में बढ़ने के लिए। और आज जो लाइव है वो जल्द शुरू कर दिया है मैंने। हालेलुया। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और अभी जो जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज का जो वचन है वो हम सीखने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो क्या आप आज का वचन जो है वो सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर तैयार हैं तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे, आशीष करे। और आज जो लाइव होने वाला है इसके अंदर बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप सभी इस लाइव के अंदर बने रहना। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं वो एवरीडे बने रहते हैं परमेश्वर की हजूरी के अंदर, उसकी महिमा करते रहते हैं, उसकी तारीफ करते रहते हैं और हमेशा उसके राज्य के अंदर बढ़ते रहते हैं। तो आपको भी उसके राज्य के अंदर बढ़ने की आवश्यकता है, उसका धन्यवाद करने की आवश्यकता है और मसीह के अंदर हमेशा वफादार रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, हालेलुया, हम सीखेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो डेली प्रार्थना करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर यस जरूर लिख दो जितने प्रार्थना करते हैं, और जो नहीं करते वो नो लिख दो, नो लिख दो और यस लिख दो। तभी पता चले कि कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और कितने नहीं करते। तो अभी तो आपके पास वक्त है, प्लीज़ अपना वक्त निकालें और बताएं। और आज के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो इस लाइव को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा ना, उसके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक वचन में आपको बहुत ज़्यादा शेयर करने वाला, जो आज का वचन इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि इसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालेलुया। और इसके द्वारा आपको बहुत इतना कुछ जानने को मिलेगा कि आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। हालेलुया। और ये उनके लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे कहूँ, जैसे कि अगर कोई गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया। तो उनके लिए आज बहुत ज़्यादा वचन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग आज के इस लाइव के अंदर जुड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत ही कीमती होगा, बहुत ही अनमोल होगा। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात हर एक विश्वासी को ध्यान रखने की ज़रूरत है, हर एक विश्वासी को, कि बुराई जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मसीह को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम बुराई से भरे हुए थे, हम इतने गुनाहों से, पापों से भरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? आज़ाद किया। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में, पहले जो नहीं जानते उनकी ज़िंदगी के अंदर बुराइयां आती हैं, लेकिन बुराई से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर भी आया, प्रभु यीशु मसीह आया, ताकि हम उस बुराई से आज़ाद हो सकें, उस बंधनों से हम आज़ाद हो सकें। हालेलुया। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस बुराई से आज़ाद हों। हालेलुया। तो क्या आप बुराई से आज़ाद होना चाहते हैं? हालेलुया। अगर बुराई से आज़ाद होना चाहते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें, और वो बात है अपना मन को कंट्रोल में रखना। हालेलुया। ये बात मैं बहुत बार कहता हूँ, बहुत लाइव में कहता हूँ कि अपना मन जो है वो सुधार कर रखो। अपने मन के अंदर किसी को बसने मत दो। शैतान अगर आपके मन में आ गया तो वो अटैक करेगा, माइंड से अटैक करेगा, और माइंड से अटैक करेगा तो आपके जीवन के अंदर डर, डिप्रेशन, चिंताएं और बहुत से ऐसे ख्याल आएंगे जिसके कारण आपका जीना हराम हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए अपने मन को इतना कंट्रोल में रखो, इतना काबू में रखो कि शैतान हमारे मन के अंदर कभी भी ना आए। हालेलुया। आपके माइंड को कभी भी वो यूज़ ना कर पाए। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने मन को शैतान की ओर लगा लेते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं लगाते। और वो क्या करता है शैतान? वो उनके मनों को चूस लेता है और उनके मनों को ख़त्म कर देता है, और उनके मनों के द्वारा और भी लोगों को नष्ट कर देता है। हालेलुया। तो इसलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखो। हालेलुया। ये मन जो है ना, वो एक पल के अंदर कहीं भी
जा सकता है। हालेलुया। हमारा मन 1 मिनट के अंदर बहुत सी चीज़ें सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। जितना हम जानते भी नहीं उससे ज़्यादा तो ये सोच लेता है। हालेलुया। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि ये मन जो है ये चंचल है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। अपने मन की रक्षा करना ज़रूरी है। हालेलुया। और सोचो, अगर उस टाइम के अंदर देखें जब अब्राहम और हवा थे, और हवा ने क्या किया था? पाप किया। क्यों किया? वो शैतान की बातों में आ गई, अर्थात सर्प की बातों में आ गई। हालेलुया। अगर उसको इतना मालूम होता, इतनी वो समझदार होती, अपने मन का यूज़ करते, अपने माइंड का यूज़ करती कि ये जो सर्प है मुझे भरमा रहा है, तो वो पाप ही नहीं करती। हालेलुया। तो सोचो, शैतान है वो छोटी छोटी बातों में भी वो क्या करता है? भरमाता है ताकि हम नष्ट हो जाएं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है, अपने आप को सुधारना ज़रूरी है। हालेलुया। और अपने मन की रक्षा करना ज़रूरी है। हालेलुया। और सोशल मीडिया से बचकर रहना भी ज़रूरी है। मोबाइल को चलाओ, लेकिन इतना चलाओ जितना कि आप उससे सीख पाओ। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो सीखने के लिए नहीं चलाते, बल्कि टाइम पास करने के लिए, ऐसी बातों को करने के लिए वो ऐसा करते हैं। हालेलुया। ऐसा मत करो, बल्कि परमेश्वर के प्रति वफादार रहो। हालेलुया। और उसकी हजूरी में बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ अपने मन की रक्षा करो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन की रक्षा करो। हालेलुया। अपने मन की रक्षा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जो इंसान अपने मन की रक्षा करता है वो अपने जीवन को और भी सुधारता है। हालेलुया। और वो शैतान की बातों में कदापि नहीं आता, बल्कि वो परमेश्वर के द्वारा बढ़ता जाता है। हालेलुया। तो आइए हम सभी पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। तो कितने लोग आज प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ तैयार हैं? हालेलुया। आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। सोचो, मैं आपके लिए इतनी एनर्जी, दिन भर मैं स्टडी करता रहता हूँ और शाम को मैं आपके लिए मैं लाइव होता हूँ। सोचो, अभी तक वो एनर्जी बनी हुई है। सुबह 4 बजे से लेकर अभी तक मैं जो डाटा है वो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं अपना काम है निपटा के आपके लिए मैं लाइव होने के लिए बैठता हूँ, स्पेशल लाइव होने के लिए। हालेलुया। आपको सिखाने के लिए। हालेलुया। तो एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। हालेलुया। आज अभी टाइम जो है वो 8:15 से ज़्यादा हो चुका है। हालेलुया। तो सोचो, इतनी एनर्जी के साथ भरी हुई हैं, तो और भी भरे रहना है, और भी मसीह के अंदर बढ़ते जाना है, अभिषेक में और उसकी दया में बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो एनर्जी में रहना है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिनको वचन सुनते सुनते नींद आ जाती है। ऐसा नींद को क्या करो? कंट्रोल करो। हालेलुया। और कंट्रोल करने का सबसे एकमात्र रास्ता है पानी रखो और जब भी नींद आए छिड़क लो। हालेलुया। यही सबसे अच्छा रास्ता है। और वचन को ध्यान से सुनो। हालेलुया। क्योंकि जो वचन से प्रेम करता है ना उसको नींद नहीं आती। एक्चुअली में हकीकत है, जो परमेश्वर से वचन से प्रेम करता है ना उसको नींद नहीं आती, उसको सीखने का ज़्यादा होता है। हालेलुया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप इसको सीख रहे हो वचन को, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली करो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम दूसरों की मदद करो, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उनको दो। हालेलुया। तो आप क्या करो? दूसरों को जाकर भोजन दो जिनके पास नहीं है। आज जो आज भी ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो उनको प्रोवाइड करो। प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो जीवन के अंदर सुधार होगा। ये एक छोटी सी कोशिश आप ज़रूर करना, बिल्कुल एक बार तो आप ज़रूर करो। चाहे आप हर रोज़ नहीं कर सकते, 1 या 2 दिन तो कर सकते हो। हालेलुया। तो ये तो ज़रूर करो, क्योंकि सोचो, जिसका कोई नहीं होता उसका परमेश्वर होता है, और जिसका परमेश्वर होता है उससे कोई डरने की ज़रूरत फिर नहीं होती। तो आपको परमेश्वर ने चुना है, तो इसलिए चुना है ताकि जो और भी लोग हैं वो बचाए जाएं। हालेलुया। तो वो आप ही हो जो आप ही उनको सिखा सकते हो, आप ही बता सकते हो। हालेलुया। और मैं जानता हूँ कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी एक छोटी सी कोशिश ज़रूर करेंगे। जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको खाना ज़रूर खाओ। जैसे कि बाज़ारों के अंदर बहुत से बच्चे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, अर्थात वो पैसा मांगते हैं, पर पैसे मत दो उनको, लेकिन खाने के लिए उनको ज़रूर दे दो। हालेलुया। ये छोटी सी बात है प्लीज़, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या है, परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा परमेश्वर ने क्या कहा था बच्चों के लिए?
कि तुम इनकी तरह बनो। हालेलुया। एक एग्जाम्पल की तरह दिया था। और बच्चों को परमेश्वर जो बच्चे हैं ना, परमेश्वर के लिए बहुत पावरफुल है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम बच्चों के समान बनो, उनके अंदर कोई पाप नहीं होता। तो छोटी सी कोशिश ज़रूर करो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट आपसे। हालेलुया। क्योंकि मैं औरों की तरह नहीं, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं सिर्फ प्रचार कर दिया, अपना काम किया और चले गए। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको मैं एक प्रैक्टिकली चीज़ समझाऊँ। हालेलुया। चाहे मुझे एक शब्द बोलने के लिए मुझे 2 बार दोहराना पड़े, 3 बार दोहराना पड़े, लेकिन ऐसा है कि अगले के माइंड में बैठ जाए, जो सुन रहे हैं उनके माइंड में बैठ जाए, ऐसा मैं सिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं सिखा भी रहा हूँ। हालेलुया। और सोचो, मैं आपके लिए और भी कुछ नहीं मांग रहा। मैंने आज तक किसी से ना दान मांगा, ना कोई चंदा मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। हालेलुया। सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ, सिर्फ परमेश्वर के वचन में बने रहो और उसके द्वारा चलते रहो। हालेलुया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। और एक छोटी सी कोशिश ये भी करना, बच्चों को जिनके पास नहीं है, एक वक्त का भोजन नहीं है, उनको प्लीज़ देना। चाहे आप लाइक मत करना, वीडियो को सब्सक्राइब भी मत करना, प्लीज़ इतना तो कर देना। हालेलुया। और तो मैं कुछ नहीं चाहता। इतनी ही खुशी है कि मेरे कारण आज बहुत से लोग, अगर एक इंसान भी अपने मन को चेंज करता है और किसी बच्चे को खाना खिलाता है जो आज भूखा है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा यही है कि मैंने एक व्यक्ति को सिखाया। हालेलुया। तो प्लीज़ ज़रूर करना। आप तो बहुत लोग हो, 9000 से भी लोग हो मेरे साथ जुड़े हुए, तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो। मुझे उम्मीद है ऐसा करोगे आप, एक छोटी सी कोशिश। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजा धीराजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। मेरे परमेश्वर, बीते समय के अंदर आपने हमें संभाल कर रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु। बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन को देखने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, मैं आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे परमेश्वर, जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं, सब ब्लेस किए जाएं। और प्रभु, बीते समय के अंदर हमने जो भी गलतियाँ की, जो भी अपराध किए, हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु, तेरी हजूरी में बढ़ते जाएँ, तेरी महिमा करते जाएँ, तेरी प्रशंसा करते जाएँ। प्रभु, आगे का सारा समय परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने इस दुआ को सुना, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन दुआओं को आपके नाम से हम मांग कर पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा। और मेरे परमेश्वर प्रभु, आज जितने मसीह बहन भाई देख रहे हैं, इनका परिवार ब्लेस हो जाए। हाँ, ये हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से ये आज़ाद हो जाए। मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरे परमेश्वर, आपने ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद। और प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमें छुटकारा दिया, हर एक पाप से, गुनाहों से आज़ाद किया, तेरा धन्यवाद। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु। जो आज हम वचन पढ़ने वाले हैं, वो आपके पवित्र आत्मा की ओर से हो, प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी महान नाम के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। और सभी लोग क्या कीजिए, वचन में आ जाइए और बाइबल को ओपन कर लीजिए। इब्रानियों 12 अध्याय हम पढ़ेंगे और उसका 1 आयत से यहाँ पर लिखे, परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना देना। हालेलुया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम पर घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तुओं और उलझाने वाले पापों को दूर करें। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। हमें क्या करना है? मसीह के अंदर दौड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक दौड़ने वाला क्या करता है? अपने डायरेक्शन के अंदर दौड़ता है। वो कभी भी ऐसा नहीं कि वो गलत रास्ते पर दौड़ेगा, वो सीधे रास्ते पर दौड़ता है, क्योंकि उसको इनाम चाहिए। उसी प्रकार हमें मसीह के अंदर दौड़ना है और सिद्ध रास्ते की ओर दौड़ना है, ताकि हम उस दौड़ को पूरा करें और हम भी एक इनाम पाएं। और इनाम क्या है? अनंत जीवन। हालेलुया। और आगे लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। किसके द्वारा ताकते रहें? प्रभु यीशु मसीह की ओर। हालेलुया। और आगे लिखा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। उसने लज्जा की चिंता नहीं की। लोगों ने बहुत
हालेलुया। क्या मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है? अभी लाइट का थोड़ा सा इश्यू हो गया था, तो इसलिए लाइट चली गई थी। तो अभी हम वचन में आते हैं और वचन में हम चलते हैं। और यहाँ पर था कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें ताकते रहना है, उसकी ओर हमें चलते रहना है। और आगे लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की बात कुछ चिंता न करके उसका दुख सहा और परमेश्वर की सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की। और आगे लिखा है कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। प्रभु की जो ताड़ना है उसको हल्की बात नहीं जानना, क्योंकि परमेश्वर हमें ताड़ना इसलिए देता है ताकि हम नाश ना हो और परमेश्वर में सिद्ध होते जाएं। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें कोई गलती पर ताड़ना देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे नफरत करता है। परमेश्वर इसलिए ताड़ना देता है ताकि हम पाप ना करें, बल्कि सच्चाई की ओर सिद्ध होते जाएं। और आगे लिखा है, और जब तुझे घुड़के तो सांस न छोड़। वो परमेश्वर अगर घुड़कता है तो सांस नहीं छोड़ना। हालेलुया। साहस नहीं छोड़ना। हालेलुया। साहस का मतलब है कि बहुत से लोग होते हैं कि परमेश्वर ने थोड़ी सी मुसीबत भेज दी, अर्थात मुसीबत परमेश्वर नहीं भेजता, शैतान भेजता है परीक्षा लेने के लिए। और वो भी परमेश्वर से ऑर्डर लेता है कि मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, क्या ये मसीह के अंदर मजबूत है या फिर नहीं। तो परमेश्वर जब शैतान घुड़कता है, हालेलुया, तो सांस नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर भी उस टाइम परीक्षा लेता है और शैतान भी परीक्षा लेता है। हालेलुया। कि ये इंसान क्या मसीह में मजबूत है या फिर नहीं है। हालेलुया। तो इस बात को समझना है। और आगे देखिए, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसको कहता भी है कि तुम पाप मत करो। हालेलुया। वही लाठी से मारता भी और वही हमें बचाता भी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। अगर पुत्र बनाता है तो कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। क्यों लगाता है? ताकि कभी भी हम नाश ना हो। हालेलुया। क्योंकि एक अच्छा पिता क्या करता है? अपने बेटे को ताड़ना देता है, उसको डांटता है अगर कोई गलती करता है तो, क्योंकि आगे से वो गलती ना करे। क्योंकि जो गलती होती है वो उस बच्चे के लिए नाश की ओर हो सकती है। तो इसी तरह से परमेश्वर भी हमें क्या करता है? ताड़ना देता है। और आगे लिखा है, तुम दुख तो ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे समय बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, पर वह विचार की संतान ठहरे। फिर जब कि तुम हमारे शरीर के पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे? और वे अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो तुम्हारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। हालेलुया। वर्तमान के अंदर जो ताड़ना है वो आनंद की नहीं है, कुछ ताड़ना ऐसी भी हैं जो ज़रूरी हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, पर शौक ही की नहीं बात दिखाई पड़ती, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। जो ताड़ना सह लेता है और जो पक जाता है इन बातों के अंदर, परमेश्वर उससे और भी प्रतिफल देता है और भी परमेश्वर उससे ब्लेस करता है। हालेलुया। उस बात को समझ गए होंगे आप। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है उपदेश और चेतावनी। यहाँ पर लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि झगड़ा भटक न जाए, जो लंगड़ा है भटक न जाए, पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो। परमेश्वर कहता है सबसे मेल मिलाप रखो, किसी से दुश्मनी मत रखो। हालेलुया। और आगे लिखा है, और पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई व्यभिचारिणी या एसाव के समान
धर्मी हो और एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने के पद बेच डाल दे। और आगे लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसे आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम भी उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता है और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरई की धमनी और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हम से और बातें न की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्ग यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचाओं के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इसी कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? मसीह के अंदर बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम ब्लेसिंग पाएं, हम आशीषित हो जाएं। हालेलुया। तो अपने जीवन को सुधारना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। महान परमेश्वर, राजा दी राजा, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जो भी हमने दुआएं की, जो भी हमने वचन पढ़े, आपके पवित्र नाम से मांग कर पा लेते हैं। और मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे राजा दी राजा, प्रभु, जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं, जितने भी जन देख रहे हैं, प्रभु उन सबको ब्लेस कर दे। हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी कंगाली से इन्हें आज़ाद कर मैंने तेरे लहू में सील करता हूँ। आप इन्हें ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए और इनका घराना बचाया जाए। और प्रभु, हम केवल वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। सब आदर, महिमा, भक्ति, जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम से इन दुआओं को मांग कर पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे, आशीष करे। एंड और भी अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हो और भी मसीह के अंदर बढ़ना चाहते हो, पवित्र आत्मा के बारे में सीखना चाहते हो, तो आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसी के साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंटिन्यूसली लाइव देखने को मिलेगा। हम कंटिन्यूसली आपके सामने लाइव होते हैं ताकि परमेश्वर का वचन है वो आप तक पहुंच पाए। हालेलुया। और वचन में आप बढ़ते जाओ, सिद्ध होते जाओ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो आप, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं जो वचन है वो शेयर करता रहता हूँ, तो आप सभी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।